तो कल हमने एल्कीन के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ेंगे आज एल्काइन के बारे में। तो एल्केन और एल्कीन के बारे में बता दिया है, आप कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज एल्काइन के बारे में। देखो भाई एल्काइन क्या होते हैं, एल्काइंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एल्काइन तो एल्केन से ही बनते हैं एल्काइन भी, ठीक। तो एल्केन आपको पता है, देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ CH4 C2H6 C3H8 और C4H10 C5H12, ये सब क्या हैं, ये सब एल्केन हैं। मैंने पहले दिन ही कराया था, ये सब एल्केन हैं। एल्काइन कैसे बनाएंगे एल्केन से, तो इसका सीधा तरीका समझें, इसका तो बनता नहीं है। किसी भी एल्केन, ये एल्केन ले लिया मैंने C2H6, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एथेन, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था, एथेन, ठीक है। तो इसको हमें एल्काइन बनाना है, तो एल्काइन बनाने के लिए इसमें से आप 4 H हटा दें। कितने H हटा दें, 4 H। तो आपने 4 H हटा दिए तो C2H2 बचा, तो ये अब एल्काइन कहलाएगा, ठीक है। तो एल्काइन के पहचान का डायरेक्ट तरीका भी बता दे रहा हूँ कि एल्काइन की पहचान ये है कि जितने कार्बन हैं उसके 2 गुने कर दें, कितने हो गए 4, और उसमें से फिर 2 घटा दें, तो 2 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 2 ही आ जाएंगे ना, तो इसीलिए 2 हाइड्रोजन लिख जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ तरीका एल्काइन की पहचान का तरीका यह रहता है कि जितने कार्बन हैं उसका 2 गुना करो, और 2 गुना करने के बाद जो आए उसमें 2 घटा दो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं C3H2, ये ले, सॉरी यहाँ पर 2 गुने करके 2 घटाना है, C3 और H कितना आएगा, ठीक है। C3H कितना आएगा, 3 का दुगना कितना आएगा 6, इसमें 2 कम कर लो, तो 2 कम कर लोगे तो कितने आ गए यहाँ पर 4, तो ये एक एल्काइन बन गया, ठीक है। तो एल्काइन बनाने का ये तरीका है, एल्काइन की पहचान का तरीका है। अब एल्काइन के हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा C2H2 था, क्या था C2H2, ये एक एल्काइन है। स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन है तो कार्बनों को पहले सीधा सीधा जोड़ लो सिंगल बॉन्ड से कार्बन जोड़ लिए। अब चूंकि आपको मालूम है दुगने से 2 ज़्यादा के बाद 2 कम का सिस्टम लगा हुआ है, अर्थात ये एल्काइन है। तो जब ये एल्काइन है तो तरीका क्या है कि हम ट्रिपल बॉन्ड एक लगा लें, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड को ही कहते हैं। बाकी बैलेंसी, अब इस कार्बन की 3 पूरी हो गई इधर से, तो 1 कम रह रही, तो 1 हाइड्रोजन से पूरी कर ली। ऐसे इस कार्बन की 3 इधर से पूरी हो रही, 1 कम रह रही, वो हाइड्रोजन से पूरी कर ली, क्योंकि आपके पास 2 ही हाइड्रोजन है, 2 से ज़्यादा थोड़ी नहीं हाइड्रोजन लगा लोगे आप, तो इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही आएगा। और इसी ट्रिपल बॉन्ड को हम बच्चों कहते हैं आइन, क्या कहते हैं, आइन। अब रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का रूट वर्ड कैसे कहा था मैंने, ME फॉर एथ, तो यहाँ पर लगाएंगे आप रूट वर्ड एथ, और इसका जो बॉन्ड है ट्रिपल है, तो ट्रिपल की वजह से लगाएंगे आइन, तो इसका नाम निकल कर आ जाएगा एथाइन, क्लियर। एक और देखते हैं, ये लिखा है C3H4, दुगने से 2 कम वाला सिस्टम, अर्थात हम पहचान गए कि ये एल्काइन है, ये एल्काइन है। तो देखो तीनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लिया। अब आपको पक्का मालूम है ये एल्काइन है, क्योंकि एल्काइन वाला इसमें रूल लग रहा है, तो कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, तो इस कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ पूरी हो गई, 1 रह गई, तो वो हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ गया, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए इस कार्बन की 3 इधर से 1 इधर से, अर्थात इसकी पूरी चारों वैलेंसी पूरी हो गई। 4 ही होती है ना कार्बन की वैलेंसी, 4 इसकी पूरी हो रही, 4 बॉन्ड इसके बन रहे हैं। इस कार्बन की केवल 1 पूरी हुई है, तो हमें यहाँ पर 3 H लगाना पड़ेंगे, जिससे इसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाए, 1 2 3 4, क्लियर। तो अब इसका नाम लिखना है, तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, MEP, P फॉर प्रॉप। अब चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को आप जानते हैं आइन कहते हैं, तो नाम हो गया प्रोपाइन, क्लियर। तो आज हमारा एल्काइन का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब मैं तीनों का समराइज कर देता हूँ, तीनों को एक साथ एक बार ले लेता हूँ, ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से बात को समझ में आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ C5H12, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दुगने से 2 ज़्यादा का सिस्टम लगा है, 5 का दुगुना 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आ गया। तो इसका मतलब ये चीज़ हमारे सामने जो लिखी है वो एक एल्केन है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया C5H10, तो यहाँ अगर तुम दिमाग लगा रहे हो तो 5 का दुगुना 10 होता है, तो 5 का दुगुना 10 अर्थात ये इसमें एल्कीन का रूल लगा है, तो ये एक एल्कीन है। आगे देखें C5H8, यानी दुगुना करा 10 आए, 5 का दुगुना 10 और 10 में से 2 घटाए तो कितना आया 8, अर्थात यहाँ एल्काइन वाले रूल लगे हैं। कौन सा वाला रूल लगा है, एल्काइन। अब इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तीनों के।
5 कार्बन है, तरीका क्या है, पांचों कार्बन को पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, 1 2 3 4 5। चूंकि आप जानते हैं ये एल्केन है, इसलिए सभी कार्बन्स के बीच सिंगल बॉन्ड आएंगे, कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि आपको पक्का मालूम है ये एल्केन है। ठीक है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड आते हैं। बाकी बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, तो इसकी एक बैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, तो 3 हम पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, 3 हम पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। इसकी 2 बैलेंसी पूरी हो रही है, 2 हम किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से। इसकी 1 और 2 पूरी हो रही है, तो 2 लगा देंगे इसमें हाइड्रोजन। इसकी 2 पूरी हो रही है, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। इसकी 1 पूरी हो रही है, तो हम इसमें 3 हाइड्रोजन लगा देंगे और बैलेंसी पूरी कर देंगे। ठीक है, अब इधर देखो, अब आपको मालूम है क्लियर कि ये एल्कीन है, तो आपको एक डबल बॉन्ड लेना ही लेना है। तो आप 5 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ लेंगे, जुड़ गए 5 कार्बन, कहीं भी डबल बॉन्ड ले लो किसी कार्बन के बीच में, यहाँ ले लिया माना, तो इसकी बैलेंसी 1 पूरी हो रही है, तो 3 हम किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से पूरी। अगर मैं ऐसे बॉन्ड लगा दूँ हाइड्रोजन ना लिखूँ, तब भी समझ जाना कि ये बैलेंसी जो है हाइड्रोजन से पूरी है। क्लियर, अब इसकी 2 बैलेंसी पूरी हो रही है, एक इधर से और एक इधर से, 2 की जरूरत है, तो 2 हमने हाइड्रोजन लगा दिए। क्लियर, अब आगे देखो, इसकी 2 इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से, अर्थात इस कार्बन की केवल एक बैलेंसी कम है, तो हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया। सिमिलरली यहाँ पर देखो कि इस कार्बन की 2 बैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से पूरी हो रही है, अर्थात इसको एक बैलेंसी की जरूरत है, तो हमने इस पर एक हाइड्रोजन लगा दिया। क्लियर, इस कार्बन की तरफ देखें, अगर इस कार्बन की तरफ देखते हैं तो इसकी केवल एक बॉन्ड लगा हुआ है, अर्थात इसकी एक बैलेंसी पूरी हो रही है, तो इस कार्बन को 3 बॉन्ड की जरूरत है, यानी 3 बैलेंसी और चाहिए, तो इसकी टोटल 4 हो जाएगी, 1 2 3 4। समझ में आया। तो ये हमारा क्या नाम है, इसका 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, और डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं, ईन। तो अपने आप नाम निकल के आ गया, पेंटीन। क्लियर, अब आगे देखो, अब यहाँ पर ये हमें मालूम है ये कि एल्काइन है, तो एल्काइन के बारे में हम जानते हैं कि पहले 5 कार्बन दे रखे, तो 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ लो, जोड़ लिया। अब चूंकि हम जानते हैं ये एल्काइन है, तो एल्काइन में हमें ट्रिपल बॉन्ड जरूर देना है, तो कहीं भी दे दो जहाँ तुम्हारा मन करे, यहाँ दे दिया। ठीक है भाई, अब इस कार्बन की 3 बैलेंसी पूरी हो गई, एक नहीं हो रही, तो यहाँ हमने लगा दिया इसके साथ एक हाइड्रोजन। क्लियर, अब इस कार्बन की तरफ देखते हैं, तो इस कार्बन की 3 इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से पूरी हुई है, अर्थात इसकी चारों बैलेंसी पूरी हुई है, आप इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। इस कार्बन की तरफ देखते हैं, तो इसकी एक बैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, एक इधर से, 2 कम बैठ रही है, तो 2 हाइड्रोजन हम इसमें लगा देंगे। इसी तरीके से यहाँ देखें, इस कार्बन की एक बैलेंसी इधर से हो रही है, एक इधर से, 2 की जरूरत है, तो 2 हमने इसमें लगा दिए। इसी तरीके से इस कार्बन की तरफ देखेंगे कि इस कार्बन की एक बैलेंसी पूरी हुई, 3 की जरूरत है, तो इस पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, जिससे इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 5 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, पेंट। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया है, इसलिए इसमें लगाया जाता है आइन, नाम अपने आप निकल के आ जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, ये काम कॉपी पे कर लेना। इसमें थोड़ा इधर का कट गया था, स्क्रीन आई नहीं थी। ठीक है, अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, आप नोट कर लेना। ठीक।